जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदा आपके साथ हो। खुदा आपको बड़ी बरकत है। खुदा हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और आप खुदा के जाओ जलाल में बढ़ते चले जाएं। खुदा उनकी तमाम नेमतें, बरकतें, फजीलतें हासिल करने वाले हों। हालेलुया, आमीन। दोस्तों, आज का कलाम खुदा शुरू करने से पहले मैं आपको सीरीज बता दूं। सीरीज वही है कि जिसके कान हो वो सुनने के रूह कलीसिया उसे क्या फरमाता है। हालेलुया। और दोस्तों, आज का टॉपिक है कि यीशु मसीह इंसानों को बेटा कहता है। यीशु मसीह इंसानों को बेटा कहता है, गो के वो अपने आप को क्या बनाता है? बाप बनाता। अपने आप को वो बाप कहता है। और जितने बिब्लिकल स्टूडेंट्स हैं या जितने बिब्लिकल टर्मिनोलॉजी समझते हैं या जितने बाइबल की जुबान को समझते हैं, वो जानते हैं कि बाप का ओहदा क्या है। बाइबल मुकद्दस में जब आप अलूहियत के बारे में पढ़ते हैं, ट्रिनिटी के बारे में पढ़ते हैं, डिविनिटी के बारे में पढ़ते हैं, तो आप जानते हैं कि बाप खुदा को कहा गया। अब यीशु मसीह यहां पर लोगों को कहते हैं कि बेटा। क्या कहते हैं? बेटा। गो के वो एक हुक्म में यह भी फरमाता है कि जमीन पर तू किसी को अपना बाप ना बनाना, क्योंकि तेरा बाप एक ही है जो आसमान पर है। लेकिन यीशु मसीह इन लोगों को बेटा क्यों कहते हैं? हम इसी को जानेंगे कि यीशु मसीह कहना क्या चाहते हैं, वो अपने आप को साबित क्या करना चाहते हैं, वो अपने आप को बताना क्या चाहते हैं। तो आयत मुकद्दसा हम देखेंगे। मुकद्दस मत्ती रसूल की मुआरफत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 9वां बाब और उसकी पहली से दूसरी आयत। तो गौर से सुनिएगा दोस्तों, कलाम खुदा में क्या मरहूम है। इस इस्तबाक में कुछ यूं लिखा है, फिर वो कश्ती पर चढ़कर पार गया और अपने शहर में आया, और देखो लोग एक मफलूज को चारपाई पर पड़ा हुआ उसके पास लाए। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा खातिर जमा रख, तेरे गुनाह माफ हुए। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। दोस्तों, कलाम खुदा में आप देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कई हवालों में लोगों को बेटा कहते हैं। फिर आप एक औरत को देखते हैं जो कुबड़ी थी, उन्हें खुदावंद यीशु मसीह ए बेटी कहते हैं। बेटी का लफ्ज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बेटे का लफ्ज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो के बाइबल मुकद्दस, किताबे मुकद्दस, पाक सुखन के अंदर, कलाम खुदा के अंदर ये बार बार मौजूद है। नए अहदनामा के अंदर के यीशु मसीह लोगों को बेटा कहते हैं। बेटे कहने का हक एक ही को है जो बाप है। अब बाप अलूहियत के अंदर खुदा को कहा जाता है, वो कि यीशु मसीह यहां पर फरमाते हैं कि मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरा बाप हूं। अब कैसे? क्योंकि यीशु मसीह ने खुद फरमाया कि तू जमीन पर किसी को बाप ना कहना। बाप उसी को कह सकते हैं जो आसमान पर खुदा है। अब यीशु मसीह यहां पर फरमा रहे हैं कि मैं कामिल इंसान और कामिल खुदा हूं, इसीलिए मैं तुम्हें बेटा कहता हूं। कैसे? एक और आयत मुकद्दसा जब आप पढ़ते हैं, आगे खतूत में जाते हैं, तो लेटर्स में जब जाते हैं तो वहां पे तमोथियस को भी मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि ऐ बेटा। लोग कहते हैं कि देखें जी, ये फादर सिस्टम जो है या प्रोटेस्टेंट पेंटिकोस्टल जो अपने आप को कहते हैं, इनमें पापा सिस्टम आ चुका है, इनमें अब्बा सिस्टम आ चुका है, इनमें डैडी सिस्टम आ चुका है। आप देखते हैं कैसी बिदते और कफिर के हमारे मजहब में आ गए और वो इस आयत को कोट करते हैं कि देखें हम फादर, पप्पा, डैडी, अब्बा इंसान को इसलिए कहते हैं क्योंकि तमोथियस ने पौलुस को कहा बाप, या पौलुस ने तमोथियस को कहा ऐ मेरे बेटे। अब दोस्तों याद रखिएगा, पौलुस रसूल तो खुद फरमाते हैं कि अब मुझ में मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा रहा। वो तो खुद कहता है कि मैं अपने बदन पर मसीह के जख्मों को लिए घूमता हूं। वो तो खुद फरमाता है कि मैं अपने बदन पर मसीह की खून की छींटे लिए घूमता हूं। वो तो खुद फरमाता है कि मैं गो के हूं सबसे छोटा, लेकिन अजियत और मुसीबत उठाने में सबसे बड़ा हूं। क्या है कोई पौलुस रसूल जैसा? अगर नहीं तो फिर तुम्हारे जैसे ही हैं जो पुरपटों पे नाचते हैं और वो कहते हैं कि दाऊद भी तो नाचा। अपनी मनपसंद के अल्फाजों को, जुमलों को पकड़ लेते हैं, लेकिन जहां मेहनत की बात आती है वहां मेहनत इनसे होती नहीं। अपने पसंद का अल्फाज पकड़ लिया कि पौलुस भी तो तमोथियस को बेटा कहता है। अपने आप को बाप बनाना शुरू हो गए, अपने आप को खुदा बनाना शुरू हो गई है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो कहता है कि अब मुझ में मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा रहा। वो तो एक कामिल शख्सियत थी, वो तो खुद अपने आप को मसीह के अंदर होकर
सामने वाले को बेटा कहते हैं। जितने अंबिया मुरसलीन, जितने अंबिया अकबर, जितने अंबिया असगर, जितने खुदा के नबी रसूल चरवाहे और मुबशर और जो खुदावंद के मुंतखब किए हुए उस्ताद हैं, वो हमें बेटा कह सकते हैं, क्योंकि उनमें वो नहीं बल्कि खुदा बोलता है। वो मकदस उनका नहीं बल्कि खुदा का है। उसके अंदर इंसान नहीं बल्कि खुदा बसता है, क्योंकि कहने वाला खुद खुदा है। वो खुदा ही कह रहा है, ऐ बेटे तीमुथियुस। तो याद रखिएगा दोस्तों, लोग इन आयतों को मिसकोट करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कहें कि जी यीशु मसीह कैसे बाप हो सकते हैं, अभी अगर आप डिविनिटी को समझते हैं, ट्रिनिटी को समझते हैं, लेकिन सामने वाला भाई कमजोर ईमान वाला है, वो अभी कलाम हक को नहीं पहचान सकता, तो आप उसके सामने यीशु मसीह को बाप नहीं कह सकते, क्योंकि बेटे के वसीला से हमने मांगना है। लेकिन अगर वो डिविनिटी को जानता है, अलूहियत को जानता है, इस समंदर की गहराई में जा चुका है, इस कलाम खुदा की गहराई में जा चुका है, वो खुदा के दिल को पहचानता है, खुदा के दिल के भेद और मुकाशफात उस पर जाहिर हैं, वो अल एलानिया कहेगा कि यीशु मसीह तेरा भी बाप है और यीशु मसीह मेरा भी बाप है, क्योंकि अलूहियत की सारी मामूली मुजस्सम होकर उसी में सकूनत करती है। वही रूह कुदुस है, वही बाप है, वही बेटा है, और बाप को देखो उसी में बेटा, उसी में रूह कुदुस, और रूह कुदुस को देखो तो बाप की खसलत और बेटे की खसलत पाई जाती है। गो के पर्सनैलिटीज तीनों अलग अलग हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, मैं आपके सामने एक और आयत मुकद्दसा पेश करता हूं, आपने गौर करना है ये मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। मुकाशफा की किताब उसका 21वां बाब पढ़ूंगा और आगे तक ऑनवर्ड पढ़ता चला जाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी 1 से 8वीं आयत तक। आपने खुद ही गैस करना है कि यहां पे बाप है कौन, उसका नाम क्या है। मैं आपके सामने पढ़ता हूं। फिर मैंने एक नए आसमान और एक नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही थी और समंदर भी ना रहा। फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की मानिंद आरास्ता था जिसने अपने शौहर के लिए श्रृंगार किया हो। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देखो खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है। किसका खैमा? खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है, और वो उसके साथ सकूनत करेगा, और वो उसके लोग होंगे, और खुदा आप उनके साथ रहेगा। कौन रहेगा? खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा। उनका क्या होगा? खुदा होगा। और ये मैं 21वें बाब की बात कर रहा हूं, जहां यीशु मसीह 1000 साल बादशाही पे आ चुके हैं, उनके साथ अपना खैमा लगाते हैं, यानी सकूनत करते हैं, और वो उनका खुदा होगा, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना आहो नाला, ना दर्द। पहली चीजें जाती रहीं। और जो तख्त पर बैठा हुआ था, उसने कहां पर बैठा हुआ था? तख्त पर। आपको पता है तख्त पर कौन बैठेगा? जो तख्त पर बैठा हुआ था, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। फिर उसने कहा लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। फिर उसने मुझसे कहा ये बातें पूरी होंगी। मैं अल्फा और ओमेगा, मैं इब्तिदा और इंतहा। खुदा कह रहा है, बाप कह रहा है, वेरी गुड। मैं प्यासे को आबे हयात के चश्मा से मुफ्त पिलाऊंगा। जो गालिब आए, और सुनिएगा, जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा। मैं उसका खुदा होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह खुद यहां पर फरमाते हैं कि मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। मुकाशफा 21वां बाब, मुकाशफा 21वां बाब, खुदावंद फरमाता है मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। जब मैं उनके साथ रहूंगा तो मैं, यानी खुदा का खैमा, लफ्ज का इस्तेमाल हुआ है, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान। और आगे लिखा है खुदा उनके साथ सकूनत करेगा, और आगे लिखा है खुदा खुद आप उनके आंसू पोंछ देगा और कहेगा मैं खुदा हूं। जो जाहिले अलूम, जाहिले मुतलिक लोग ये कहते हैं कि यीशु मसीह ने कहां कहा मैं खुदा हूं, ये उनके सामने आयत रखे। एक बार नहीं, कितनी बार ही खुदावंद ने कह दिया कि मैं उनका खुदा होऊंगा। खुदा का कहना आदमियों के दरमियान। और तीसरी बात वो कहता है कि मैं उसका खुदा होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। अगर हमारे कमजोर ईमान वाले बहन भाई हैं, आप उनके सामने ये ना ही कहें तो अच्छा है, क्योंकि वो इस खुदा को नहीं जानते।
جب وہ اس خدا کو جان جائیں گے تو ایمان رکھیے آپ کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، وہ الاعلانیہ خود ہی کہہ دیں گے۔ تو خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔